ये है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का भारत बंद को लेकर निकाली गई रैली। आप देख सकते हैं, आपको सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूं। सारंगढ़ के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। वो ना तो पार्टी देख रहे हैं ना कुछ नहीं। समाज की जब से भी बात आती है, समाज में अगर समाज की बात आती है, समाज के हक अधिकार की अगर बातें आती है तो समाज की सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे ही लोग उतर जाते हैं। आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को देखिए, समाज के जितने भी प्रमुख लोग हैं वो पूरी तरीके से सड़क उतर चुके हैं। और आप साफ देख सकते हैं, ये भारत माता चौक है सारंगढ़ में। और आपको ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भारत बंद को लेकर किस तरीके से समर्थन में उतरे हैं लोग, कितना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने लाया उसे बदलने के लिए लगातार इस जगह पे रैली की जा रही है। और ये जो रैली, इस भीड़ को आप देख रही है, भीड़ नहीं एक समुदाय है। आपको एक एक तस्वीर मैं दिखाऊंगा, एक एक तस्वीर। सबसे पहले आप इस एक एक तस्वीर को देखिए। ये वो चेहरे हैं सारंगढ़ के, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के। एक भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बड़े नेता के रूप में हो, बड़े लीडर के रूप में हो, बड़े समाज के रूप में हो। सबके सब सड़क पर उतर चुके हैं। और ये साफ तौर पे ये आक्रोश नजर आता है कि इस विरोध को देखकर इस बात से ये नजर आ जाता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया गलत है और इसे बदलने के लिए लगातार इस जगह पे लगे हुए। हमारे बीच में बड़े से लीडर भी मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। चलिए, समाज के सबसे बड़े पूर्व विधायक जो होते हैं उनसे भी हमारी बातचीत होगी। क्या लगता है, सरकार बदलेगी? देखिए, निर्णय बदला जाएगा? बिल्कुल उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पूरा भारत बंद है, 100% भारत बंद है। कितने की संख्या होगी? अब आप देख लीजिए, आप अंदाजा लगाइए। 10,000 अभी पीछे में लाइन लगा हुआ है। क्या लगता है, हम और भी बातचीत करेंगे, क्या लगता है कि आगामी और कैसा होगा, आप इसे करेंगे? आगामी अगर SC/ST का आरक्षण सुनिश्चित नहीं रखा जाएगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। 2 अप्रैल को लेकर भी इसी तरीके से एक हुजूम निकला था और ये दूसरा है इतिहास में। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार हो और लगातार सतनामी समाज या पे एक अलग से वर्गीकरण लेकर आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को तत्काल निर्णय को वापस लेना चाहिए, क्योंकि आज पूरा भारत देश बंद है। उनको सोचना चाहिए, तत्काल इस पर निर्णय लेकर के निर्णय को वापस लेना चाहिए। क्या चाहते हैं आप, सब क्या चाहते हैं? हम लोग जो SC/ST पे जो अभी क्रिमिनल लेयर को लेकर के जो बातें अभी आ रही हैं बार बार, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, उच्च वर्ग में बैठे हुए जो जितने जज हैं उन लोग को, हमारे जो शोषित वर्ग है उनको आरक्षण में आज उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आरक्षण हमको जाति व्यवस्था के लिए नहीं दी गई, हमें दी गई है यहाँ आरक्षण। तो यहाँ सिर्फ आप देखेंगे, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ था, तो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, तो वहाँ भूमि पूजन में रामनाथ कोविंद तत्कालिक राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया था। और उसके बाद तत्काल अभी फिर उसके बाद राम मंदिर का जब निर्माण हो गया, उसके बाद जब वहाँ फिर द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया था। तो हम अब फिर अस्पृश्यता के कारण से आज इस आंदोलन हमें है, हम लोग और आरक्षण सदा बना रहेगा। हम आरक्षण के विषय में कहीं भी कहीं हम लोग अपना जो मामला जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट हम लोग के साथ जो अन्याय कर रही है उसके खिलाफ में आज SC/ST एक साथ मैदान में है। आप देख सकते हैं, हमारे बीच में सर्व आदिवासी समाज के लीडर भी मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। क्या लगता है, सरकार इस तरीके के फैसले को बदलेगी कि नहीं? बदलेगा। ये जो दिख रहा है भारत को पूरा बंद कर सर SC/ST एक है, हम क्रीमी लेयर को हम लोग लागू नहीं करने देंगे। आगे रणनीतिक बनाएंगे और आगे जाके और इसको नहीं मानेंगे शासन पर शासन, तो उसको हम लोग और धरना प्रदर्शन करेंगे। सब आदिवासी SC/ST एक हो गए। कहीं न कहीं इसे समाज टूटने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। बदलना पड़ेगा। इतना शांति को ST/ST का वो बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? बदलना पड़ेगा उसको, नहीं तो आगे आंदोलन होगा। और देख सकते हैं आप, ये तमाम लीडर हैं, तमाम समाज के, सर्व आदिवासी समाज का हो या फिर सतनामी समाज की अगर बातें करूं तो लगातार सड़क पर उतर चुके हैं। एक भी आपको कोई चेहरा घर में नजर नहीं आएगा, सड़क पर उतर चुके हैं। सारंगढ़ की ये तस्वीर है, मैं आपको दिखा दूं, ये सारंगढ़ की तस्वीर है जहां भारत बंद को लेकर लगातार इस जगह पे सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा चीज इस जगह पे आपको एक एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। आपको अब मैं
ये तो चेहरे दिखा, अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा, इसके पीछे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आप इस देखिए, देख सकते हैं, साफ तौर पे देख सकते हैं, युवा वर्ग हो चाहे छोटे कम उम्र के हो, यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ इस जगह पे आई हुए है और अपना भारत बंद में पूरे तरीके से समर्थन दे रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। आपको मैं और भी तस्वीरें दिखा दूं, आप साफ देख सकते हैं बहुत से छोटे बच्चे भी इस जगह पे नजर आ रहे हैं, उस और अगर देखें तो महिलाएं भी नजर आ रहे हैं, लड़कियां भी नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि समाज जो है वो पूरी तरीके से सड़क पर उतर आई है। भारत बंद को लेकर जो आह्वान किया गया था उसमें सबका समर्थन इस जगह पे नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र के बच्चे ये भी हैं जो अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, लगातार इस जगह पे हजारों की भीड़ है, हजारों के लोग, लगभग अगर कहा जाए तो लगभग यहाँ 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ सड़क पे उतर आई है और ये लगातार अपना मांग कर रहे हैं और इस पे संशोधन लाने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन होने के बाद, भारत बंद होने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है और क्या उसमें बदलाव किया जाता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले को लेकर है, इसे बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? मैं बताना चाहूंगा पत्रकार साथीगण, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में जो 7-1 से फैसला दिया है, 6-1 से फैसला दिया है, इस फैसले से देश भर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग असहमत है और लगातार पिछले 20 दिनों से हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार अविलंब संविधान संशोधन लाए। देश के 100 SC/ST सांसद पीएम मोदी से मिले थे, लेकिन उन्होंने केवल एक कोरा आश्वासन दिया था। ऐसा नहीं है केवल आज की बात है, 1950 से लेकर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए जो SC/ST के हक अधिकार पर कुठाराघात करने का काम किया है। चंपाकम दोहराई राजन केस से लेकर पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले तक हर उस फैसले को संविधान संशोधन के करके बदला गया है जो SC/ST के अधिकारों पर चोटिल करती थी। आज हम SC/ST वर्ग के जो देश भर के जो साथीगण हैं, हम आर्टिकल 341 और 342 में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कोई असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 341 के पैरा 2, आर्टिकल 342 के पैरा 2 यह अधिकार केवल संसद को देता है। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में किसी भी तरीके से ना तो छेड़छाड़ कर सकती है ना ही बदल सकती है। ये बहुत बड़ी लंबी संवैधानिक प्रोसेस है और यह संविधान संशोधन ला कर ही इसको बदला जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अपने आप में एक कानून है, यदि जल्द इसको संविधान संशोधन से बदला नहीं जाएगा तो SC/ST वर्ग तो भार हो जाएगा। अभी तो SC/ST को क्रीम ही नहीं मिला है तो लेयर कहां से है? देश की न्यायपालिका में देख लीजिए, 17% भागीदारी करने वाले अनुसूचित जाति की महज 3% प्रतिनिधित्व है। इस देश में 8.5% प्रतिनिधित्व करने वाली जनजाति का प्रतिनिधित्व केवल 1% है। केंद्रीय संस्थानों के पदों में देख लीजिए, अभी हमारा नगण्य प्रतिनिधित्व है और केवल 74 साल ही हुए देश को संविधान बने, संविधान लागू हुए, महज 10 साल हुए SC/ST वर्ग को पढ़े लिखे। आज घर घर में दीवार पैदा करना चाहते हैं, हमें आपस में तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए एक मत है, एक बद्ध है और जब तक संविधान संशोधन लाया नहीं जाता है तब तक ये बंद का आह्वान लगातार जारी रहेगा। विनोद कुमार कोसले, सारंगगढ़, छत्तीसगढ़। सारंगगढ़ जिले में आप समाज के प्रमुख हैं, सत्ताधारी समाज के, आपके आह्वान पर और भी बहुत से संगठन के सामने आए। 21 तारीख आज है, भारत बंद का आह्वान किए, कितना सफल रहा ये? आज हम लोग सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सारंगगढ़ नगर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है 1 अगस्त का SC/ST वर्ग में उपवर्ग क्रीमी लेयर जो लाया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये अनुसूचित जाति जनजाति दोनों का बैनर पर कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरी तरह सफल है और हमारे आह्वान पर पूरे क्षेत्र के ST/SC के जो वर्ग के जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ हैं और हम लोग शासन प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का उसमें छेड़छाड़ ना करे, जो मूल अधिकार हमारा है वो बना रहे। हम ST/SC में उपवर्ग नहीं चाहते, क्रीमी लेयर नहीं चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे संवैधानिक अधिकार दिया है
ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन वाला बात है, ये गरीबी उन्मूलन वाला विषय नहीं है। तो जहां हमारा वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, वो आरक्षण के मार्फत से हमारे लोग जा रहे हैं। तो आज ये माननीय न्यायालय को दिक्कत या किसी को या केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन शुरुआत है, आगे और हमारी बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग इससे और बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। पूरे देश में ST/SC के संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में हम सारंगगढ़ वासी पूर्ण रूप से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बतौर आप सतनामी समाज के विधायक है सारंगगढ़ से, ये मुद्दा कितना जरूरी है और इसे कितना बदलाव लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? जी, माननीय न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को पारित किया गया है, तो आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, हम उसके विरोध कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मांग कर रहे हैं कि ये आदेश ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे SC अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हम सभी हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए हैं, तो हम सभी संविधान को मानते हुए, सभी समाज को मानते हुए, लेते हुए सभी के लिए आरक्षण किया है। तो इस संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का साजिश है। माननीय केंद्र के सरकार को इसमें तत्काल बुला के संशोधन करना चाहिए। इसमें जो हमारे इस चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, चाहे पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आरक्षण से बनते हैं, तो हम लोग मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि ये संशोधन वापस लेना चाहिए। ये संशोधन जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। बतौर आप विधायक हैं, इस मुद्दे को लेकर क्या आप विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे? जी जरूर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितना नाराज है आप सब और इसे क्यों बदलना चाहिए? पहली बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रश्न में बोलने का मौका दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय ही सबसे असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में किसी प्रकार का उनको पावर नहीं देता है कि इस तरह की जजमेंट वो दे, क्योंकि धारा 340, 341 और 15(4) है ना, तो उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और SC/ST इस फैसले से पूरा नाराज है, पूरे देश के। यहाँ तक कि जो क्रीमी लेयर का OBC में पहले क्रीमी लेयर लगाया, अब SC/ST में भी क्रीमी लेयर लगा रहा है। इसके खिलाफ में संपूर्ण देश के SC/ST बहुत नाराज है, जिसके एवज में पूरे संपूर्ण भारत में एक तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। भारत में सबसे पहले बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सर्वप्रथम इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एक बार नहीं अनेकों बार SC/ST के सभी लोगों को एकत्रित होकर होने का उन्होंने आह्वान किया और अपने आरक्षण को बचाने का उन्होंने फैसला लेने का काम किया। बहन जी, आप लोग बलवाना समाज से हैं, SC/ST वर्ग में जिस तरीके से क्रीमी लेयर लाया गया, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं और इसे बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। और सरकार जो है ना, हम SC का बोर्ड से सरकार बनता है और सरकार हमारे बाल बच्चों का बिगाड़ रहा है, ये अन्याय हो रहा है। ये अभी तो थोड़ा सा मतलब उसका सूचना है। ये अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन होगा SC/ST के द्वारा, फिर से पुनः सारंगगढ़ में फिर से उग्र आंदोलन होगा। ये अच्छा रीति नहीं है। भारत बंद के बाद अगर उसके बाद भी अगर सुनते नहीं या बदलाव संशोधन नहीं करते तो आगामी दिनों में भी उग्र आंदोलन किया। हाँ, उग्र आंदोलन किया जाएगा इसके द्वारा पूरा। उसमें कितना दिन से होगा भारत सारंगगढ़ बंद हमारे, कितना दिन से होगा उसका कोई समय सीमा नहीं है। आज भारत बंद आप सबने मिलकर किया, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बाद भी संशोधन नहीं करती है तो आगामी दिनों में क्या रणनीति और इसे क्यों बदलना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सबसे पहले अपना परिचय दूं।
तो मैं संवैधानिक तौर से अपना जानकारी देना चाहूँगा कि मैं 326 आर्टिकल के अंतर्गत मेरी पहचान है। वैसे मेरा नाम अमृतलाल जांगड़े है और पेशे से मैं कर्मचारी हूँ। आपका जो सवाल है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट और शासन प्रशासन इस बात को नहीं मानती है तो क्या होगा, तो पत्रकार महोदय जी मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि ये 341 और 342 में जो हमको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, जब ये गैर संवैधानिक को संवैधानिक बता करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है और जाति के अंदर वर्गीकरण करके भाई भाई को लड़ाने का जो काम कर रही है, तो हम इसके एवज में भारत बंद का आह्वान किया गया है। उनके समर्थन में सारंगगढ़ भी आज पूरी तरह से बंद रहा है। तो अगर सरकार अगर नहीं मानेगी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और अभी तो कम संख्या में है और ज्यादा संख्या में आएंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे क्रीमी लेयर लगाया गया है, जाति के बीच में वर्गीकरण किया गया है, तो ये जो क्रीम किसके पास में है और लेयर किस पर लगाया जा रहा है, तो क्रीम उनके पास में है जो सदियों से कहना चाहिए उसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे डीवाईडी चंद्रचूड़ जी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन उनके पिताजी भी हमारे देश के कहना चाहिए मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी चंद्रचूड़ जी हैं, उनके जो लड़के हैं अभिनव चंद्रचूड़ जी, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी आएंगे। ये कोलिजियम सिस्टम के अंतर्गत आने की वजह से उसमें हमारे साथ अन्याय हो जा रहा है। रही बात कहना चाहिए इसमें ST SC OBC की, तो ST SC OBC के अगर आरक्षणों को लगता है गवर्नमेंट को या कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, तो ये काम करे वो कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम ये चाहते हैं कि अगर हम उनके आरक्षण पे किसी का कुठाराघात कर रहे हैं या आरक्षण के अंतर्गत लेकर के हम कहना चाहिए क्रीम बन चुके हैं, तो जातिगत जनगणना करवा ले। अगर EWS के अंतर्गत 10% लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है, तो क्या भंगी, कोली और आपके वाल्मीकि समाज को भी संविधान संशोधन ला करके या उसमें संविधान में एक नया अध्यादेश ला करके उसको 10% आरक्षण करके उनके लिए अलग से प्रावधान कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि हमारे देश में क्या बोलते हैं, इस लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। पहला है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। मैं मीडिया के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसको आप जन जन तक पहुंचाने का जो काम करती हैं, लेकिन अभी न्यायपालिका का जो कार्य है उसको व्यवस्थापिका अपने अंडर में ले ली है। अब इसी की वजह से कहना चाहिए ST SC OBC के संविधान में कुठाराघात हो रहा है, उन पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और इसको आज हम सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से, धरना के माध्यम से हम पूरे देश को बताए हैं कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आने वाले समय में इससे और बड़ा आंदोलन होगा। जी सर।